पहले प्यार, धोखा और फिर कत्ल। कहानी लिव इन में रहने वाले अमृता और रामकेश की। सच्चे प्यार की कसमें, वादे, सब कुछ खाए और फिर उसी की जान ले ली। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले इस कपल के बीच ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने अपने ही बीएफ की जान ले ली। लड़की का दावा है कि लड़के ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे और फिर उन्हें डिलीट करने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही बॉयफ्रेंड की जान ले ली। क्राइम सीरीज देखकर पूरी प्लानिंग की जाती है। एसी में धमाका, तेल, घी और शराब डालकर अपने ही बीएफ को स्वाहा कर दिया। जी हां, दिल्ली पुलिस ने अब इस कांड की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बात लिव इन में रहने वाले और सच्चे प्यार की दुहाई देने वाले इन कपल्स की। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। नाम रामकेश मीणा, उम्र 32 साल, काम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र। प्रेमिका अमृता चौहान, उम्र 21 साल। प्यार में पड़े ये नौजवान मई के महीने से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन जैसे पति पत्नी और वो की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक उसी तरह यहाँ बीएफ, जीएफ और वो यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड भी एक किरदार है। इश्क, मोहब्बत, प्यार में इंसान कई बार इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये नहीं दिखाई देता कि उसी के पीठ पीछे उसकी ही प्रेमिका अपने एक्स के साथ मिलकर उसी को मारने की प्लानिंग में लगी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर, देश की राजधानी दिल्ली। अमृता और रामकेश गांधी विहार इलाके में लिव इन में रहते थे। नया नया प्यार था, परवान चढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन प्रेमिका को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके अश्लील फोटो और वीडियो हैं। जी हां, अमृता का दावा है कि रामकेश के पास उसके अश्लील फोटो वीडियो थे। बार बार कहने पर भी रामकेश ने वीडियो डिलीट नहीं किए थे और इस बात से अमृता परेशान थी। उसने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताई। दोनों ने रामकेश की जान लेने का फैसला कर लिया। सुमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो उसे अच्छे से पता था कि कैसे गैस सिलेंडर में आग लगानी है और फिर काम तमाम करना है। लेकिन अमृता ने अपने बॉयफ्रेंड को निपटाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। क्राइम सीरीज को देखा और प्लान किया तैयार। अमृता ने सारा सच उगलते हुए बताया कि क्राइम सीरीज से ही उसे ये आइडिया आया। तेल, घी, शराब और गैस जैसी हर चीज का इस्तेमाल किया ताकि किसी को ये ना लगे कि रामकेश को मारा गया था। एसी में धमाके की कहानी रची, जिससे ये नेचुरल लगे और किसी का शक अमृता और उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल ना जाए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें देखा गया कि दो नकाबपोश 5 से 6 अक्टूबर की रात बिल्डिंग में घुस रहे थे। करीब 39 मिनट बाद एक युवक बाहर निकलता है। रात के 2:57 पर एक युवती दूसरे युवक के साथ बाहर जाती दिखाई दी। ये अमृता थी। फुटेज के आधार पर इनकी पहचान होती है और तीनों रामकेश का लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन लेकर भाग रहे थे। अमृता, उसका एक्स बीएफ सुमित कश्यप और दोस्त संदीप कुमार, ये तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जहां से इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 6 अक्टूबर की थी। पुलिस को गांधी विहार इलाके की एक 4थी मंजिल के फ्लैट में आग लगने की खबर मिलती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो वहां पर एक शव मिलता है, जिसकी पहचान करना भी पॉसिबल नहीं था। बाद में पता लगा वो रामकेश था। शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया था, क्योंकि इसी तरह से प्लानिंग की गई थी, लेकिन अब अपराध की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सुमित कश्यप, संदीप कुमार की संलिप्तता के साथ साथ रामकेश को मारने का मकसद भी अब सामने आ चुका है। सारी परतें खुल गई हैं। पुलिस ने मौके से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और पीड़ित की शर्ट भी बरामद कर ली है। पूरा मामला ऐसा है, 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुँचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर और हमने इनको
कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी, और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्ससीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है, तो देन दे ट्राइड टू किल हिम। और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी, और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में बम फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहाँ पे रखा, और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए, और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया, ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फॉरेंसिक के अंदर भी हम लोगों को और भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया, तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। हाँ, वो उन्होंने उनको जो डाउट था, इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहाँ से लेके चले गए थे। तो उसमें से काफ़ी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। तो सर अक्यूज्ड के इन सबके प्रोफाइल बता दीजिए। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीणा, और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी सिलेंडर का काम करता है, और एक और उनका साथी है संदीप कुमार। तो ये कहानी थी सच्चे प्यार की, जिसमें जीने मरने की कस्में खाने वाले और लिव इन में रहने वाले रामकेश और अमृता ने जो कहानी रची वो आपने देखी। लिव इन पार्टनर को मारने की सनसनीखेज साजिश और एक्स-बीएफ के साथ मिलकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे पार्टनर के मर्डर की ये कहानी है। सोशल मीडिया पर अमृता को लेकर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ प्यार को अंधा कह रहे हैं, कुछ मोहब्बत को गलत ठहरा रहे हैं, तो वहीं लिव इन रिलेशन पर अब एक बार फिर नई जंग छिड़ चुकी है। लेकिन आपका क्या कहना है? किसकी गलती थी? किसने क्या किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।